मुझे ट्रेडिंग करते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। इस सफर मैंने वो हर एक चीज देखी है जो एक ट्रेडर की लाइफ का हिस्सा होती है। कभी ऐसे हाइस जो आपको राजा की फीलिंग देते हैं। हाँ सुनो, BMW की शोरूम से बोल रहे हो क्या? एक जी वैगन बुक कर दो मेरी। ये जी वैगन मर्सिडीज की कार है, फोन रख। तो कभी ऐसे लोस जो आपकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। कई बार अकाउंट ब्लॉक किया है, अपने घर वालों से झूठ बोला है और पूरी की पूरी सैलरी मैंने ट्रेडिंग में उड़ा दी है। उसके बाद महीने का गुजारा करने के लिए वही किया जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द करता है। भाई हेलो, 2,000 रुपये उधार मिलेंगे क्या? नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ की सैलरी आने से पहले ही भूल जाऊंगा। आप परेशान मत, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। शुरुआत मैंने एक छोटे से लैपटॉप से की थी जो कि मेरा था भी नहीं, ऑफिस का लैपटॉप था वो। लेकिन आज मेरा खुद का ऑफिस है। अब देखा जाए तो मुझे नेट प्रॉफिटेबल होने में 2 साल लग गए और एक ठीक ठाक पैसा कमाने में 1 साल और लग गया। लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक बात समझ आती है, जो गलतियां मैंने की थी वो छोटी छोटी थी बट उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा था। अगर मैंने सिर्फ कुछ छोटी गलतियां सुधार ली होती, सिर्फ 30 दिन काफी होते एक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए। बट एनीवेज जो गलतियां मैंने की थी और जो मैं नहीं कर पाया वो मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं शॉपिंग करने आ रहा था, बगल में एक मॉल है। आई मीन माई कार ड्राइविंग और बीच में एक ट्रैफिक सिग्नल आता है तो मैंने गाड़ी अपनी रोक ली। अब ट्रैफिक सिग्नल पे जो काउंटर था वहां पे कुछ सेकंड्स ही बाकी थे, बट आई सॉ मेनी पीपल जंपिंग द ट्रैफिक लाइट। उनसे जो 30-40 सेकंड थे उतना भी इंतजार नहीं हो रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये 30-40 सेकंड बजा के करेंगे क्या? एंड द आंसर इज नथिंग। मोस्ट प्रॉब्ली वो घर जाके गेट रेडी विथ मी वाली रील देख रहे होंगे। बट इम्पेशेंट होना इज ह्यूमन नेचर। जैसे इनडिसिप्लिन होना, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढना और रातों रात अमीर बनने के सपने देखना। अब देखो, थियोरेटिकली 30 दिन में प्रॉफिटेबल होना इज पॉसिबल, बट इसके लिए आपको अपने ह्यूमन नेचर से लड़ना पड़ेगा। एंड ये लड़ाई हम शुरू करेंगे बाय डेवलपिंग योर पेशेंस लेवल। बिकॉज अगर आप रियल लाइफ में पेशेंट नहीं हो तो आप ट्रेडिंग में पेशेंट कभी नहीं हो पाओगे। तो इस नेक्स्ट 30 डेज के प्लान में आपको कई अलग अलग तरीके बताए जाएंगे, अलग अलग चीजें बताई जाएंगी, बट एक चीज जो बैकग्राउंड में 30 दिन चलेगी वो है आपका पेशेंस लेवल डेवलप करना। अब पेशेंस डेवलप करने के बहुत से तरीके हैं, बट मैंने वो तरीका चूज किया जो नेवी सील्स यूज करते हैं टू डेवलप देयर पेशेंस लेवल। और इस तरीके का नाम है बॉक्स ब्रीदिंग या फिर 4-4-4-4 मेथड। तो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले या लॉस होने के बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो टू डेवलप योर पेशेंस। पहले आपको अपने नाक से इनहेल करना है डीपली फॉर 4 सेकेंड्स, फिर 4 सेकंड के लिए उस ब्रीथ को होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे उस सांस को अपने मुंह से एक्सहेल करना है फॉर 4 सेकंड। एंड जब आपका लंग खाली होगा तो उस टाइम पे आपको फिर से होल्ड करना है फॉर 4 सेकंड। एंड इस साइकिल को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना होगा। अब अगर आप पूछोगे वर्क क्यों करता है और नेवी सील्स इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसके कई रीजंस हैं। पहला कि ये हार्ट रेट को आपके स्लो करता है। एंड जब आपका सारा फोकस सांस लेने और सांस छोड़ने पे होता है तो ये आपका माइंड क्लियर करता है। एंड क्योंकि एक ऐसी चीज जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो उसको आपने होल्ड किया, उसमें पेशेंस शो किया, तो आपका पेशेंस लेवल भी डेवलप होता है। ऑलवेज रिमेंबर द बेस्ट ट्रेडर मास्टर देयर इमोशंस बिकॉज अ काम माइंड इज बेटर एट डिसीजन मेकिंग विच मीन्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको अगले 30 दिनों में क्या करना है। बट प्लीज इस बात को नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, जहां मन करे वहां नोट कर लो। अगर आपने पेशेंस लेवल डेवलप नहीं किया अपना तो 30 दिन छोड़ो, 30 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अब मैं आपको पूरे 30 दिन का एक रोड मैप दूंगा, अलॉन्ग विद दैट रिसोर्सेज मिलेंगे कंप्लीटली फ्री, जिसका आप इस्तेमाल करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इनफैक्ट मैंने आपके लिए एक बॉट भी बनाया है। अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हो डिस्क्रिप्शन में, तो आपको टेलीग्राम बॉट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और टेलीग्राम मैसेज में पर्सनली वो बॉट आपको डेली बेसिस पे रिमाइंड करेगा कि आपको आज ये वीडियो देखनी है, आपको आज ये वीडियो देखनी है, या फिर आपको आज ये टास्क कंप्लीट करना है, ताकि आपको ये लगे कि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई देख रहा है आपको और आप वो टास्क कंप्लीट कर पाओ। सो डे 1, 2, 3 क्या करना है आपको? सबसे पहले आप प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ोगे। प्राइस एक्शन क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बहुत से कोर्सेज है मार्केट में, लाखों रुपए कोर्सेज है मार्केट में, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेल एनी कोर्स टू यू। इसी YouTube चैनल पे मैंने एक 2.5 घंटे की वीडियो बनाई है जो प्राइस एक्शन को पूरा A to Z कवर करता है। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एकदम बिगिनर हो, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की कवरिंग मैंने पूरी करी है टोटल 2.5 घंटे में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो अगर आप शुरू से मेंटेन करने लगो तो शायद आपकी ट्रेडिंग में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट होगी।
इसका नाम है ट्रेडिंग जर्नल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये समझो। ट्रेडिंग इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो अपनी लाइफ में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने ट्रेडिंग के करियर में आपको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट करनी होती है। इंप्रूवमेंट किस पे करता है इंसान? गलतियों पे। और अगर आपको गलतियां अपनी नहीं पता है तो शायद आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग में लोग गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ पे एक ईगो आ जाता है, यहाँ पे एक फोमो आ जाता है, अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं जिस वजह से आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी गलती क्या है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो, जिस दिन आपका प्रॉफिट हुआ आप लिखते हो कि प्रॉफिट क्यों हुआ, जिस दिन आपका लॉस हुआ आप लिखते हो कि लॉस क्यों हुआ, ये अगर डेली बेसिस पे मेंटेन कर रहे हो और 6 महीने बाद अगर आप देखते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नल को तो आपको दिखेगा कि किस वजह से आपका मेजर लॉस हो रहा है एंड दैट इज योर मिस्टेक, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग से बाहर निकाल के। अब इस ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट भी आपको उस बॉट पे मिल जाएगा अगर आपने बॉट सब्सक्राइब किया है तो। नाउ डे 4, 5, 6, 7, 8 क्या करना है इनमें? जो भी आपने 3 दिन में पढ़ा है प्राइस एक्शन के बारे में, 2.5 घंटे की जो वीडियो देखी है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मार्केट में अप्लाई करना है। पैसे नहीं लगाने हैं, 1 रुपया भी नहीं डालना है, जस्ट चार्ट ओपन करो। अगर प्राइस सेक्शन में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, देखो मार्केट उसके आसपास कैसे रिएक्ट कर रहा है। आपने रिवर्सल सीखा है तो रिवर्सल को देखो। आपने अगर कोई पैटर्न सीखा है तो पैटर्न को नोटिस करने की कोशिश करो। 5 दिन आपका काम यही है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब अगर आपने 5 दिन कर लिया तो पहली बात तो जो प्राइस सेक्शन आपने सीखा है उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज है आपका फोमो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लगातार 5 दिन चार्ट देख रहे हो, चार्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसके बाद भी आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, दैट इज समथिंग जहां पे आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट एलिमिनेट हो जाएगा आपके दिमाग से। एंड डोंट फॉरगेट, आपको ट्रेडिंग जर्नल में ये सारे चीजें नोट करनी है जो भी आपने एनालाइज किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस सेक्शन, जितना भी कुछ एनालाइज किया है सब कुछ आप ट्रेडिंग जर्नल में लिखोगे कि अगर आपने वो ट्रेड लिया होता तो प्रॉफिट होता, या फिर अगर आपने वो ट्रेड लिया होता तो लॉस होता। नाउ डे 9 इज द डे जब आप रिस्क मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, समझने की कोशिश करो। उस पर मैंने वीडियो डाल रखी है आपको, और वो वीडियो भी आपको बॉट अपने आप डे 9 पे भेज देगा। अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है सुन लो भाई। चाहे आपके ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 90% ही क्यों ना हो, 95% ही क्यों ना हो, अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो तो एक ट्रेड आपके सालों का प्रॉफिट उड़ा देता है। दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी लाइफ में वो एक ट्रेड कभी ना आए। देखो ऐसा कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है, छोटा प्रॉफिट हो सकता है और छोटा लॉस हो सकता है। लेकिन इन चारों में से अगर आपने सिर्फ एक चीज अवॉइड कर दी, दैट इज बड़ा लॉस, उसको अगर दिखा दिया तो भाई आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। डे 10 पे आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करनी है। उस पे मैंने कई सेवरल वीडियोस बना रखे हैं कि आपको इमोशन कैसे कंट्रोल करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, ट्रेड में एंट्री करने के बाद क्या करना है। वो सारी वीडियोस का लिंक बॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देगा। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पे। 11वें से लेकर 15वें दिन तक आपको प्रैक्टिकल करना है। लाइव मार्केट में कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं होगी। लाइव मार्केट में आप 1000 रुपीज ऐड करो अपने अकाउंट में और उससे ट्रेड करो। एंड ये सब चीजें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई होती हैं, क्रिप्टो पे भी अप्लाई होती हैं। अगर आपको क्रिप्टो का भी स्पेशल कोर्स चाहिए तो मैंने फ्री में बना रखा है। ऑल यू हैव टू डू, इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन करो डेल्टा एक्सचेंज में, और आपको क्रिप्टो का कोर्स भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा मैं। तो 10 दिन आपको 1000 रुपए से ट्रेड करना है, और जितने भी ट्रेड्स आप ले रहे हो सबको ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करना है। एक एक ट्रेड मेंटेन करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब 5 दिन ट्रेडिंग करने के बाद 16 और 17, या फिर एक दिन भी कर सकते हो, 16 को भी कर सकते हो, या फिर 2 दिन रख सकते हो। इन 2 दिनों में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू, इसकी जो ट्रेडिंग जर्नल आपने बनाया है, जो मेंटेन किया है, जाके उसको पढ़ो। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, और ये समझने की कोशिश करो कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लॉस के लिए इमोशन जिम्मेदार है, या फिर आपकी ओवर ट्रेडिंग जिम्मेदार है, या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है आपके ट्रेडिंग में लॉस होने का? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस दिन ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस दिन ज्यादा लॉस हो रहा है, ये सब चीजें आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल में ही मिल जाएगा। एनालाइज करो ताकि अगले हफ्ते जो ट्रेड करना है आपको, उन गलतियों को आप रिपीट ना करो। अब 18वें से लेकर 22वें दिन तक 5 दिन फिर आप ट्रेड करोगे उसी 1000 रुपए से, और फिर से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे। बट इन 5 दिनों में आपका एक गोल होना चाहिए कि जो पिछले हफ्ते आपने गलतियां करी थी उनमें से एक भी गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने पिछले हफ्ते ओवर ट्रेडिंग करी थी तो इस बार ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पिछले वाला अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था
तो इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि आप 22 दिन से ट्रेडिंग सीख रहे हो, समझ रहे हो, आप एक सीरियस ट्रेडर हो, तो मैंने आपके लिए 2 स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करी हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो काम करेगी, और एक मैं एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी दूंगा आपको जो क्रिप्टो में भी काम करेगी। अब एक दिन ले लो, 23वां दिन या फिर 23-24 दोनों दिन ले लो, इन स्ट्रैटेजीज को समझो, बैक टेस्ट करो, अच्छे से बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंट हो जाओ इन स्ट्रैटेजीज को लेके, एंड देन हम फिर 25 तारीख से 30 तारीख तक ट्रेडिंग करेंगे इन स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो लगातार। और क्या करना है आपको, जो पिछले 2 हफ्ते में गलतियां करी हैं उन्हें रिपीट नहीं करना है, और इस हफ्ते जो भी ट्रेड लोगे आप, सब कुछ ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो, यहां तक सुनने में सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन अगर आपने 30 दिन भी डिसिप्लिन के साथ जो जो मैंने यहां बताया है वो कर लिया, तो 30 दिन बाद ट्रस्ट मी, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत पैसा कमाओगे, आप रातों रात अमीर बन जाओगे। मैं इतना कह रहा हूं कि आप नेट प्रॉफिटेबल बन सकते हो, चाहे वो प्रॉफिट 1% का हो, 2% का हो, 10% का हो, लेकिन आप नेट प्रॉफिटेबल बन सकते हो अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो। अब देखो, मैंने 30 दिन का गोल दिया आपको, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 30 दिन में ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये करने में 60 दिन भी लगता है, 90 दिन भी लगता है, तब भी आप सोचो, मुझे 3 साल लगे थे प्रॉफिटेबल होने में, आप 90 दिन मतलब 3 महीने में भी हो सकते हो। लेकिन ये सब चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी, और ये रिपीट करो, जब तक रिपीट करो तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जा रहे हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय बॉट। उस बॉट पे आपको ये सारे वीडियोस टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनली मैसेज किए जाएंगे ऑन डेली बेसिस। जिस दिन जो वीडियो आपको देखनी होगी वो वीडियो आपके टेलीग्राम मैसेज में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।